राष्ट्रीय नदी हो गई तो क्या इसका उसी तरह से देखरेख शुरू हो गया जैसे राष्ट्रीय जीव बाघ का होता है, या एक हमारा एक प्रतीक है ताजमहल जितना ध्यान उसको दिया जाता है, क्या इस राष्ट्रीय नदी को दिया जाने लगा? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय नाम से कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई भी प्रभाव नहीं होता। आप और मैं जानते हैं कि हमारा एक राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। उस राष्ट्रीय कैलेंडर को कितने अपनाते हैं? ये क्या 2 अगस्त 2010 हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथि है? तो राष्ट्रीय घोषित कर देना मात्र काफी नहीं है। जरूरी है कि उस राष्ट्रीय के साथ कुछ बातें जुड़ी हुई हो कि क्योंकि ये राष्ट्रीय नदी है इसलिए इसके ये विशेषाधिकार है। तो मैं उन विशेषाधिकार जो मुझे कल्पना में आते हैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ पहला विशेषाधिकार तो ये होना चाहिए कि गंगा नदी में किसी भी तरह का मल मूत्र अपजल का विसर्जन न हो। एक श्लोक है, मुझे श्लोक तो याद नहीं रहता, मगर उसमें सबसे पहला ये है कि क्या चीजें निषिद्ध है गंगा में, और उसमें पहला है मल त्याग गंगा में निषिद्ध है। और जब ये सीवर जाकर गंगा में मिलता है तो उसमें और मल त्याग में कोई अंतर नहीं है, ठीक वही होता है जो मल त्याग करने से होता है। तो अगर ये शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध है तो राष्ट्रीय नदी का या इस पवित्र नदी का इतना तो अधिकार होना चाहिए कि इसमें किसी भी तरह का मल जल अपजल इस तरह का इसमें निस्तारण कभी भी ना हो। पहली बात। दूसरी बात ये, जो बन गए उनको उखाड़ने का मैं आग्रह नहीं कर रहा हूँ, मगर इस नदी के आर पार कोई भी निर्माण कार्य नहीं, क्योंकि आर पार जब कोई निर्माण कर दिया जाता है तो पानी का बहाव रुक जाता है। और मधुकेश्वर जी ने बहुत अच्छी तरह बताया कि पानी का बहाव जहाँ फैल जाता है वहाँ पानी की वो गुणता, वो विशेषता रही नहीं जाती जो होती है। तो गंगा की जो विशेषता है वो उसकी पानी की गुणता की वजह से है। आप शायद ज़्यादातर जानते होंगे कि दुनिया की कोई और नदी, कोई और झील, कोई और वाटर बॉडी ऐसी नहीं है जो इतनी जल्दी बीमारी के कीड़ों को मार सके या सफाई कर सके। ये इसकी विशेष गुणता है। तो इस गुणता को हम लोग ओवर पावर कर लेंगे अगर हम इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी डाल दें। तो दूसरा सिद्धांत जो मैं कह रहा था वो ये होना चाहिए कि इस नदी के आर पार कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए। तीसरी बात यह है कि किसी नदी की आज़ादी, किसी नदी की मुक्त स्थिति में बहना तभी संभव है जब उसके फ्लड प्लेन्स पर अनावश्यक बिना बात मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियाँ, बस्तियाँ और यहाँ तक कि महंतों के मठ, आश्रम, ये सब फ्लड प्लेन्स में बड़े बेधड़क बनते जाते हैं। तो तीसरी ज़रूरत यह है कि नदी और नदी के फ्लड प्लेन्स में ऐसा कोई निर्माण न किया जाए जो उसकी मुक्त स्थिति को, उसकी शुद्धता को, उसकी स्वच्छंदता को किसी भी तरह से बाधित करे। ये 3 चीज़ें अगर की जा सकेंगी तो गंगा जी को वो आदर जो कि मधुकेश्वर जी बार बार दोहरा रही थी, वो आदर, वो स्थिति, वो पवित्रता, वो अविरलता सब कुछ प्राप्त हो जाएगी अगर इन 3 सिद्धांतों पर चले। बंद करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैंने खुद जिक्र किया कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी बनाई और प्राइम मिनिस्टर उसके अध्यक्ष हैं, जिससे कि हम लोगों को बड़ा साहस मिलता है, बढ़ावा मिलता है कि गंगा जी के लिए बड़ा ध्यान दिया गया। पर वो करने के बाद हुआ क्या? अब जितना ये सब हो रहा है कि वो बांध जो कि नहीं बनना चाहिए
और वो बनाने की अनुमति दी जा रही है, इसलिए कि कुछ खर्चा पहले हो चुका, खर्चा पहला हो चुका। क्या यही एक विचार है जिसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए कि आगे उसके ऊपर खर्च किया जाए या न किया जाए, आगे नदी के साथ गलत व्यवहार किया जाए या न किया जाए? पहले किया गया खर्चा काफी कारण नहीं है इसके लिए, और इसलिए इसके ऊपर सभी लोगों का जो इससे संबंध है और जो इसके बारे में चिंतित है, ये विचार है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जल्दी ही इसके ऊपर निर्णय लेकर लोहारी नागपाला को बंद करे। मगर उसकी बैठक होना तो दूर, उसमें 9 सदस्य ऐसे हैं जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं है। उन 9 सदस्यों के प्रयत्न करने के बाद बैठक नहीं, सिर्फ अध्यक्ष महोदय से एक मुलाकात संभव नहीं हो पा रही। तो ऐसी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जब अपनी बैठक करेगी, तब इनके विचार सुनेगी, तब इस काम को रोकेगी जो कि रुक जाना चाहिए। तो अगर ऐसी अथॉरिटी ऐसे काम नहीं कर पा रही है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर जी की व्यस्तता के कारण हो या किसी भी कारण हो, तो जरूरत है कि कोई और ऐसा व्यवस्था की जाए जो कि सजग हो, जो तुरंत काम कर सके और जिसमें सही निर्णय लेकर गलत काम को रोकने की क्षमता भी हो। सारी बातें हम लोग जानते हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे भी मन पर बांध बन गए। हम उन पर बांध नहीं बनने दें और उन बंधनों को हम तोड़कर, और जो बात आस्था की आती है बार बार, तो विवेकहीन आस्था नहीं मानते हुए लेकिन एक शुद्ध चेतनता की बात करते हुए हम गंगा नदी है, गंगा सब कुछ है, लेकिन सब नदियों का प्रतिनिधित्व भी करती है गंगा। तो मेरा सुझाव है कि इसकी गंगा नीति, राष्ट्रीय नदी की तो बात हुई, जल नीति की बात हुई, लेकिन राष्ट्रीय गंगा नीति जब तैयार होती है तो उसमें भी और कई बातें जुड़ती है। तो भाई राजेंद्र जी इस मुद्दे को अपनी मीटिंग में उठाएंगे। हम अलग अलग, हर व्यक्ति के पास अपनी विशेषता है, सभी के पास अपनी कौशलता होती है, सभी के पास स्किलनेस रहती है। अगर हम चित्रकार हैं तो चित्रों के माध्यम से, साहित्य लिखते हैं तो साहित्य के माध्यम से, गानों के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, रैली के माध्यम से, अभियान के माध्यम से, ये जो सत्याग्रह है ये एक जगह बैठकर करने का नहीं है। ये सत्याग्रह हम जहाँ जहाँ भी अपने क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ से हम अपनी आवाज उठाएं और वो आवाज हमारी हरिद्वार की गंगा तक पहुँचे। भागीरथी ने इतने प्रयत्न करके गंगा को लाया, तो क्या हम भागीरथ प्रयास नहीं कर सकते? और सत्यवान सावित्री की जब हम बात करते हैं तो सावित्री ने सत्यवान को जिलाने की बात करी, तो हम गंगा को जिलाने की बात क्यों नहीं करते?